नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और बेहद ही एक खास वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के बारे में कि आखिर ये आर्बिट्रेशन क्या है और किस प्रकार जो है बैंक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाती है, किस केस में ये किए जाते हैं और आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई होती है, पूरा प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और किस प्रकार से ग्राहक को, जो भी बैंक के ग्राहक हैं जिनका क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन या फिर बैंक से संबंधित कोई और देनदारी अगर उनकी बनती है, पेमेंट उनका रुका हुआ है, ऐसे में बैंक कौन कौन सी कार्रवाई करती है और ये आर्बिट्रेशन के माध्यम से किस प्रकार से ग्राहक से ऋण की वसूली की जाती है। और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो ग्राहक को कौन कौन से नोटिसेस भेजे जाते हैं और उस नोटिस को एवज में ग्राहक को अपने एंड से किस प्रकार का जवाब दिया जाता है। आपको उस आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको उसका ऑब्जेक्शन डालना है, ठीक है। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपके मन में आर्बिट्रेशन को लेकर किसी प्रकार का कोई भी एक सिंगल भी डाउट है वो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और आप समझ पाए होंगे, समझ जाएंगे बेसिकली कि आर्बिट्रेशन से आपको किस तरीके से डील करना है। और अगर आपको भी आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है तो उसको आप अपनी ओर से कैसा जवाब आपको देना है ये आप समझ जाओगे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे सीन क्या है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन की जो किस्तें हैं या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, अगर आप टाइम से जमा नहीं करते हैं तो बैंक का जो अपना जो रिकवरी यूनिट होता है, जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और आपको भी पता है कि बैंक से मल्टीपल कॉल्स किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉल सेंटर से आपका जो है आपको फ़ोन करके बोला जाता है कि आपका पिछले महीने का जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो बकाया है, आपके पर्सनल लोन की किस्तें बाकी है वो जमा नहीं हो रही है, ठीक है। उसके 10-20 दिन बाद तक अगर आप जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है होम विजिट की प्रक्रिया है वो आरंभ की जाती है, ताकि आपके घर पे फिजिकली एक एजेंट आता है, वो आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, वो बैंक से ऑथोराइज्ड होते हैं। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, शुरुआत के 1 से 2 महीने तक बैंक अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है कि ग्राहक किसी तरीके से या तो मिनिमम या फिर टोटल जितना अभी तक का आउटस्टैंडिंग है पेमेंट कर दे, ताकि उसका जो अकाउंट है वो एनपीए ना हो और बैंक जो है रेगुलर आपसे इनकम करते रहे। उसके बाद भी दोस्तों, अगर लगातार 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, बैंक द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, बैंक के द्वारा रिकवरी एजेंट्स के होम विजिट के बावजूद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो अब जो है बैंक अब वसूली का या फिर मध्यस्थता का रास्ता अपनाती है। इसी के बीच में ये जो वर्ड आता है आर्बिट्रेशन, तो दोस्तों यहाँ पे आर्बिट्रेशन का मतलब ही हुआ मध्यस्थता या समझौता। जिस प्रकार से अगर किसी गांव में किसी 2 व्यक्ति के बीच आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो वो जाते हैं प्रधान जी या फिर सरपंच के पास, इस उम्मीद में कि प्रधान जी या जो सरपंच है गांव के, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो एक सही फैसला देंगे और बिना किसी प्रकार का कोई पक्षपात किए हुए गलत को गलत और सही को सही ठहराएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अब बैंक और आपके बीच में पैसों का लेकर विवाद है, ठीक है, इशू चल रहा है। अब बैंक तो इसे सॉल्व नहीं कर सकता। अगर अपना ताकत लगा देगा, फोर्स लगा देगा, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि बैंक अपने पैसों की भरपाई के लिए जो है उसने गलत रास्ता अपनाया, उसने जोर जबरदस्ती करी। इसीलिए यहाँ पे बीच में आता है एक सोल आर्बिटर। सोल आर्बिटर जो होते हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं जिनका काम है एक दोनों पक्ष को सुनकर एक सही फैसला देना, न्याय करना, ठीक है। तो ऐसे में बैंक जो है अपनी ओर से एक आर्बिटर अपॉइंट करते हैं, जो कि कोई एडवोकेट भी हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्बिटर्स जो होते हैं बेसिकली बैंकों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि जो आपके बीच में और बैंक के बीच में जो भी इशू चल रहे हैं, जो भी उनका बकाया है, जो आप इतने प्रयास के बाद भी अगर आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आर्बिटर हैं ये कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, ये कोई अपना अवार्ड पास करेंगे। तो ये जो अवार्ड होता है इसका मतलब होता है फैसला। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड जब पास होता है,
इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिटर ने अपना फैसला सुना दिया है और ये जो अवार्ड पास हुआ है अब इसी के ऊपर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट बैंक को आप ले लो, ये सभी प्योरली जो है इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। ये कोई समाज सेवा करने के लिए या फिर आपके भले के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। और जब ये देखते हैं कि इनका पैसा अटका हुआ है, नहीं आ रहा है, तो ये वैसे आर्बिटर्स जो कि इनके अंडर में काम करते हैं, जो बाकायदा इनसे सैलरी भी लेते हैं, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, ये उनसे सैलरी लेते हैं, जो एक तरीके से आप मान के चलो कि इनका काम तो है एक बिल्कुल कह सकते हैं कि बिना पक्षपात किए हुए फैसला करने का। लेकिन जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको शुरुआत में कि जब गांव में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो प्रधान जी के पास जाता है, लेकिन उन दो लोगों में अगर कोई एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो और कोई एक हो गांव का दबंग, अगर उन दोनों में झगड़ा होता है तो प्रधान जी का, सरपंच जी का उस प्रधान दबंग व्यक्ति के साथ ज़्यादा घनिष्ठता होती है, उनका उठना बैठना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधान जी या सरपंच जी जो फैसला देंगे वो उस दबंग के पक्ष में ही देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका उसके साथ उठना बैठना है। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी स्टार्टिंग में ये जो 16 आर्बिटर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं बैंकों के द्वारा और आपको उसका नोटिस आता है। ऐसे में दोस्तों वो आपको ये कहते हैं कि आपको जो है ये जो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसमें आपको वीडियो कॉल के माध्यम से, ठीक है, अब चूंकि ये वो इसलिए होता है कि मान के चलो आपका एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है, आप बिहार से हो सकते हैं, झारखंड से हो सकते हैं, बंगाल से हो सकते हैं, लेकिन आर्बिटर तो इनके अपने हैं और ये होते हैं एक ही जगह पे, या तो मुंबई में होंगे या दिल्ली में होंगे या चेन्नई में होंगे। यही 3 मेन जो है बैंकों के आर्बिटर्स होते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ग्राहक है वो बिहार का है तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अब वो चल कर तो मुंबई नहीं आएगा, वो दिल्ली नहीं आएगा, तो इसके लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको एक डेट दिया जाता है कि इस डेट पे आपको जो है इस वीडियो कॉल से आपको उसमें शामिल होना है, आपको ज्वाइन करना है और आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट करना है। ऐसे में दोस्तों आपको कभी भी जो बैंक के द्वारा आर्बिट्रेशन करने के लिए जो आर्बिटर अपॉइंट किया गया है, ये मान के चलो कि ये 100% जो है ये उन्हीं के फेवर में डिसीजन देगा, ये कभी भी आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। इसीलिए आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन डालना है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन लेटर, जिसमें आपको क्लियरली ये मेंशन करना है, ठीक है, कि चूंकि ये आर्बिटर को जो है बैंक ने अपॉइंट किया है बिना मेरे से कंसल्ट किए हुए, आपसे बिना कोई राय लिए हुए, बिना आपकी रजामंदी के जिस किसी आर्बिटर को बैंक ने जो है आर्बिट्रेशन के लिए अपॉइंट किया है, आपकी उससे सहमति नहीं ली गई है, इसीलिए आप इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे और आप इस आर्बिट्रेशन को आगे प्रोसेस करने की इजाज़त नहीं देते हैं। आपको सिंपली डिनाई कर देना है कि नहीं, मुझे ये डाउट है कि ये जो आर्बिटर है ये बाइस्ड मतलब होता है पक्षपात पूर्ण फैसला देंगे, इसीलिए मुझे ये आर्बिट्रेशन मंजूर नहीं है, मैं इस पे ऑब्जेक्शन देता हूं। तो देखो भारत में क्या है कि हर व्यक्ति को अपना केस खुद लड़ने का और अपना सही गलत चूज करने का अधिकार दिया गया है। आपके ऊपर कोई भी जोर या जबरदस्ती फैसले के लिए नहीं डाल सकता है। अब चूंकि ये कोई अदालत नहीं है, ना ये हाई कोर्ट है, ना ही सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे जो जज हैं वो 100% जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, वो सरकारी व्यक्ति होते हैं, तो वो बिल्कुल सही फैसला देते हैं कि हाँ सही को सही, गलत का गलत। लेकिन ये जो आर्बिटर हैं जो बैंकों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये एक प्रकार से बैंकों की ओर ही इनका अपना वो एक रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जब भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए जिसमें आपसे बिना आपकी रजामंदी के कोई सोल आर्बिटर को अपॉइंट किया जाए, तो आपको वहां पे 100% जो है उस पे ऑब्जेक्शन डालना है। आपको अपने एंड से भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं मैं अपना आर्बिटर खुद चूज करूंगा, यहाँ पे आपका भी चॉइस होना चाहिए,
ठीक है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि सर मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब बैंक मेरे साथ क्या करेगा। तो दोस्तों देखो, बैंक डायरेक्टली आपके साथ तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इस आर्बिट्रेशन में मिली भगत करके बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए हमेशा आपको आर्बिट्रेशन का जो है ऑब्जेक्शन लेटर तुरंत आपको भेज देना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, जिस मेल आईडी से आपको मेल आया है आर्बिट्रेशन के लिए, सेम उसी मेल आईडी पे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक सीसी में कार्बन कॉपी में उस बैंक के भी कस्टमर केयर पे भी आपको मेल कर देना है कि नहीं, आप तर्क संगत रूप से इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप इच्छुक नहीं हैं, मैं सीधे बैंक से बात करके अपना सेटलमेंट कर लूँगा, मुझे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में नहीं जाना है। ठीक है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्शन डाल देंगे, आप मेल कर देंगे, ठीक है, तो ये मेल ही एक तरीके से आपका साथ देगा फ्यूचर में। ये एक तरीके से आपका अपना एक प्रूफ के तौर पे, एक हथियार के रूप में आप इसे आगे प्रस्तुत कर सकते हैं न्यायालय में। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि बिना मेरी रजामंदी के मैंने इस पे ऑब्जेक्शन डाला था, बावजूद इसके जो है मुझे आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया गया। ठीक है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्शन लेटर रहेगा, आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने इस आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन उठाया था, तो इसके बाद अगर वो आर्बिटर कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, और आप बाद में जो है आप उसके ऊपर जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर उल्टा आप एक मानहानि का भी केस कर सकते हैं कि आपके साथ न्याय नहीं किया गया, आपके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हाँ मुझे इसमें हर हाल में शामिल होना ही होना है। आपको उसका ऑब्जेक्शन लेटर भेजना है, और आपको ऑब्जेक्शन लेटर का जो एक प्रारूप है, जो एक डेटा है, ठीक है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। जो सैंपल है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। आपको नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर शो हो रहा होगा, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट करके जो है ऑब्जेक्शन लेटर आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए अगर आपके मन में कुछ और शंका रह गया है, कुछ और डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।